हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ 3 फरवरी 2025 का करंट अफेयर, जो हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आज मैं 15 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। एकदम फास्ट तरीके से इसको देखेंगे और इसको ध्यान में रखना है। अभी आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस देश में पर्वत को संसद द्वारा कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की संसद ने पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय ने किसके निर्यात के लिए ट्रैक और ट्रेस सिस्टम को वापस ले लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दवा। यानी कि वाणिज्य मंत्रालय ने दवा के निर्यात के लिए ट्रैक और ट्रेस सिस्टम को वापस ले लिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सबका विकास। केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम जो था वो था सबका विकास। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में सैटेलाइट टाउनशिप की योजना को मंजूरी दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे है, केंद्रीय बजट 2025-26 का कुल व्यय कितना होने का अनुमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 50.65 यानी 65 लाख करोड़ रुपए अनुमान है। केंद्रीय बजट 2025-26 का कुल व्यय कितना होने का अनुमान है? तो 50.65 लाख करोड़ होने का अनुमान है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुनेरी को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। और चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको ध्यान में रखना है। और आगे है, भारत सरकार कुल बजट का कितना भाग ब्याज भुगतान पर खर्च करेगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12.76 लाख करोड़ रुपए ब्याज भुगतान पर खर्च करेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे है, बजट 2025 में अगले डैश वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की है। मतलब कि 2025 में से अगले कितने वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, हाल ही में कहाँ माघी गणेश उत्सव की शुरुआत हुई है? तो माघी गणेश उत्सव महाराष्ट्र में शुरू हुई है। इसको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक भारत पर लगभग कितने करोड़ रुपए का कर्ज होने का अनुमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 196 लाख करोड़ रुपए अनुमान है। इतने 2025-26 वित्तीय वर्ष जब तक खत्म होगा तब तक भारत पर लगभग 196 लाख करोड़ रुपए कर्ज होने का अनुमान है। इसको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन है अपना, वर्ष 2023 के रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष 1% धनी व्यक्तियों के पास कितने प्रतिशत धन का संकेंद्रण है? तो इसका आंसर हो जाएगा 40%।
इसका आंसर हो जाएगा 40%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और आगे हैं। बजट 2025-26 के कुल राजस्व का कितना प्रतिशत भाग जीएसटी और अन्य कर संग्रहित होने का अनुमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18%। इसको आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। आगे है वित्त वर्ष 2025 से 26 में सरकार का राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान है? तो ये 15 लाख करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है आज का। हाल ही में किस राज्य में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। यानी ओडिशा में जो है महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क की स्थापना किया जाएगा। चलिए हो गया ख़त्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।